नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको टैली प्राइम में जो सिखाया था वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये चीज़ें सिखाई थी मैंने। ठीक है, हाँ, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और आपको कुछ एक्सरसाइज दिया था मैंने करने के लिए, इसमें 9 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा। वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ इन एक्सरसाइज के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में 3 क्वेश्चन आपको करवा दिया था। 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था। मैं चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करवाता हूँ। मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश 2000, यानी कि मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी आइटम नगद, कैश मतलब नगद 2000 रुपये का ख़रीदा। ठीक है, परचेज़ किया। तो ये पेमेंट की एंट्री होगी। इसमें जो अकाउंट निकलेगा हमारा, जो लेजर बनेगा, तो लेजर के बारे में तो आगे बात करेंगे हम। अभी हम अकाउंट निकाल रहे हैं। जो इसमें अकाउंट निकलेगा कैश का निकलेगा और स्टेशनरी आइटम का निकलेगा, स्टेशनरी आइटम। ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर वर्मा परचेज ए मोबाइल फ़ोन 5000 फ्रॉम राज टेलीकॉम ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार। यानी कि मिस्टर वर्मा ने 5000 रुपये का राज टेलीकॉम से उधार मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। ठीक है। तो इसमें आपका 2 अकाउंट बनेगा। एक आपका बनेगा जो मोबाइल फ़ोन का अकाउंट है और एक बनेगा हमारा राज टेलीकॉम। आगे समझ में। उसके बाद मिस्टर वर्मा विड्रॉ 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक। विड्रॉ मतलब होता है निकालना, यानी कि मिस्टर वर्मा ने 10,000 रुपये HDFC बैंक से निकाल दिया। ठीक है। तो इसमें भी 2 अकाउंट बनेगा। एक आपका विड्रॉ बनेगा, विड्रॉ, और दूसरा बनेगा HDFC बैंक। आगे समझ में। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर वर्मा पेड कैश 5000 टू राज टेलीकॉम। दोस्तों, यहाँ पे हमने राज टेलीकॉम से उधार लिया था 5000 का फ़ोन। तो अब क्या मिस्टर वर्मा पेड कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट कर रहे हैं उनको 5000। तो इसमें कितने अकाउंट्स बनेंगे, 2 अकाउंट्स, राज टेलीकॉम और कैश। आगे समझ में। नेक्स्ट, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड ए बिल 4500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। दोस्तों, इसमें आपका मतलब मिस्टर वर्मा ने एक बिल प्राप्त किया है। ठीक है, 4500 रुपये का सुकून ऑफसेट से। किसके लिए, ऑफिस स्टेशनरी प्रिंटिंग के लिए। तो इसमें आपको ये पहला लेजर ये बना और दूसरा लेजर सुकून ऑफसेट। आगे समझ में। 9th क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा विड्रॉ 4000 फ्रॉम HDFC बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, यानी कि मिस्टर वर्मा ने 4000 रुपये HDFC बैंक से निकाल लिया। तो ये भी आपका कैश हो जाएगा और ये विड्रॉ बन जाएगा क्लिक अकाउंट, और एक हो जाएगा HDFC बैंक। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बिज़नेस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के लेन देन करते हैं और आमतौर पर इन्हें कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी तरह का फिजिकल लेन देन नहीं होता है। इसमें सिर्फ सर्विस दी जाती है, जैसे टीचर्स, डॉक्टर, एडवोकेट, कंसल्ट एक्सेट्रा। ठीक है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज गुड्स को परचेज एंड सेल करते हैं वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत आते हैं। इनमें व्यापारिक संगठन का मुख्य कार्य माल खरीदना और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर उसको बेचना होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस रॉ मटेरियल्स, गुड इन फिनिश्ड गुड्स को तैयार करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कच्चे माल को एक प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जिसके बाद में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उस माल को ग्राहक तक पहुंचाने का काम करती है। आगे समझ में। ठीक है, आगे हम देखते हैं लेजर ग्रुप्स एंड वाउचर्स। लेजर्स ग्रुप्स एंड वाउचर क्या होती है। ठीक है। तो जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो उससे सबसे पहले उस एंट्री को में जो अकाउंट्स होते हैं उनका खाता खोलना होता है, यानी लेजर बनाना होता है। ठीक है। और जब उसी एंट्री को दूसरी बार आती है तो हमें उसका लेजर नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि उसका लेजर पहले ही बन चुका होता है। आगे समझ में। यानी कि कोई भी एंट्री में जो पहले दिखा आ रहा है, कोई भी चीज़ पहले आ रहा है तो उसको हमें लेजर बनानी पड़ती है। जैसे मान लो हम बैंक में जाते हैं, हमें अपना अकाउंट खोलना पड़ता है। सबसे पहले बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं। उसके बाद हम उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उसी अकाउंट में कर रहे हैं कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे पैसे निकाल रहे हैं या फिर जमा कर रहे हैं, तो दोबारा हमें अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। उसी तरीके से कोई भी लेजर हमने बना लिया, एंट्री कर लिए, वही लेजर दोबारा से यूज हो रहा है तो उसकी लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे समझ में।
चाहिए। टैली में कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से ही बना होता है। टैली में जब हम किसी अकाउंट का लेजर बनाते हैं तब उसी समय हमें टैली में उसका ग्रुप बताना पड़ता है, जो कि हमें उसके अंडर में सेट करते हैं। कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, इसके लिए पहले हमें ग्रुप के बारे में और लेजर किस प्रकार का है ये समझना होगा। ठीक है, तो एग्जांपल दिया मैंने, राहुल ने 2000 का ऑफिस का रेंट दिया, तो यहाँ पर किराया एक प्रकार का खर्चा है। ठीक है, यानी कि ऑफिस रेंट दिया, रेंट किराया खर्चा है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, रेंट, और क्रेडिट में हो जाएगा कैश। डेबिट क्या कहता है, जो आया है ना, जो आया उसे डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्या आया हमारे पास, व्हाट्स कमिंग, 2000 रुपये रेंट आया हमारे पास, है ना। और क्रेडिट में क्या गया, कैश गया। राहुल ने 2000 रुपये दे दिए तो कैश गए। तो लेजर किसका बनेगा, रेंट का। ठीक है, कैश का बना हुआ होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको बताया कैश इन हैंड, कैश का लेजर बना हुआ होता है। तो किसका बनेगा भाई, रेंट का। ठीक है, और रेंट हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि मैं आपको ग्रुप के बारे में आगे बताऊंगा, ग्रुप्स वगैरह है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि खर्चा होता है, तो ये अंडर है। ठीक है, रेंट किसके अंडर, रेंट का लेजर बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसी तरीके से राहुल ने ऑफिस का अगले मंथ का रेंट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब रेंट का लेजर नहीं बनेगा, क्योंकि पिछले महीने हमने रेंट का लेजर बना लिया था। आगे समझ में, इसी तरीके से हम आगे करते हैं। अब इसमें क्या होगा, डेबिट हमारा रेंट हो जाएगा, क्रेडिट हमारा कैश हो जाएगा। आगे समझ में, सेम वही चीज़, रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसने दिया है, उसके पास रेंट गया है, ये चीज़। वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम टैली में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एंट्री हम एक वाउचर पर कराते हैं। टैली में पहले से कई वाउचर्स बने होते हैं, जब किस एंट्री जो अब किस एंट्री में कौन सा वाउचर्स लगेगा, इसके लिए हमें सभी प्रकार के वाउचर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आगे बताया गया। ठीक है, तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा जो भी मैंने बताया है। अगली वीडियो में हम इससे आगे का देखते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा प्री डिफाइंड टैली के ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे हम, और उसके बाद हम बात करेंगे जो उसके वाउचर्स